उठाओ उठाओ उठाओ, ये देखो उठाओ, ओए उठा दिया उठा दिया उठा दिया। जिस दिन का इंतजार था कितने टाइम से, पूरे एक साल भर रहता है ना। कल ही तो मैं देहरादून गई थी, मैंने दिखाया कि आपको इतना ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे, लेकिन देखो इतना तूफान आया। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, एक फेस की लाइट नहीं है, डिम लाइट है, और दिया मुझसे एसी चलवा रही है। लोगों को ना पता नहीं चलता है कि ना एक फेस में ना एसी चलवा रही है, लो वो आ रही है, दूसरा बाहर का भी है वो भी लो है। मैंने फ्रिज भाग के बंद किया, मुझे पता नहीं है कब से रात को जो बिजली कड़की है ना, मैं आपको बता नहीं सकती, डर लग गया था। खड़ूम भड़ूम 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 करके बिजली कड़की थी, ऐसे डर लगा पूछो मत। अब कल ही तो बड़ाई करी थी। दिया फ्रेंड के साथ बाहर गई है, और ना मैं बताऊँ आपको, सुबह मैंने बोला था ना लाइट नहीं है, अभी तक लाइट नहीं है। जनरेटर चल रहे हैं हमारे यहाँ पे। जनरेटर कब तक चलेगा आप सोचो। मतलब तूफान तो था, बहुत तेज बिजली थी, पर इतना क्या होगा कि अभी तक लाइट ही नहीं आई। सुबह मुझे लगा, दिया ने बोला मम्मी एसी चला दो। मेरे को तो ज़्यादा लगती नहीं है इतनी गर्मी की, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है या कुछ। मैंने बंद था तो बंद था, दिया ने बोला मम्मी एसी चलाओ, तो मैं एसी चलाने लगी तो वो चला नहीं। उसमें क्या कहते हैं, वोल्टेज तो आ रही थी एसी की उसके अंदर, अब वोल्टेज थी डाउन, लो दिखा रहा था। अब मैं भागी, मुझे लगा, मैं समझ गई थी यहाँ पे ना 4-5 फेस हैं, और मैंने ध्यान नहीं दिया कि इन्वर्टर की लाइट है। मैंने सोचा एक फेस आ रहा है एक फेस नहीं आ रहा, और उसमें क्या हुआ, एक फेस की लाइट आ रही थी, उसकी लो थी, तो इसलिए पंखे नहीं चलते, तो यहाँ पे मतलब इन्होंने गार्ड ने वो चला दिया था, इन्वर्टर चला दिया था, जनरेटर चला दिया था, तो उससे लाइट आई हुई थी, तो उससे पता ही नहीं लग रहा था हमें, मौसम भी ठंडा था। अब मैंने जाके दूसरा वो देखा, एसी वो लगा के उसके अंदर दूसरा एसी लगा के देखा, तो वो भी नहीं चल रहा है। फ्रिज भी लाइट आ रही है, वो भी नहीं चल रहा है, मतलब लाइट सब में चल नहीं रहा। इवन टीवी तो हल्का फुल्का होता है, वो भी नहीं चल रहा था। अब मैं डर गई, मैंने कहा ये मेरा क्या एक साथ फूक गया, फिर तो थोड़ा दिमाग है मेरे अंदर। मैंने कहा नहीं, मैंने फिर लगाया दिमाग, मैंने कहा नहीं भाई ये तो क्या कहते हैं, एक फेस की लाइट आ रही है, और हम बाहर, मैंने फिर पूछा मैंने वैसे, तो उन्होंने बोला कि इन्वर्टर जनरेटर चल रहा है और एक फेस की लाइट नहीं आ रही है, वो डिम पीछे से ही आ रही है। बाप रे, मैंने सब बंद किया। फिर यहाँ पे ना कई बार ऐसे ही, हमारा पहले जो टीवी था ना वो ऐसे ही ख़राब हुआ था। दिल्ली वगैरह में भी जाती है तो 2 घंटे लाइट कटेगी तो पता चल जाता है, यहाँ पे कोई वही नहीं आती, और यहीं से बिजली बन के बाहर जाती है, और यहीं के लोगों को सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, है ना। ग्रीन ग्रीन हो रखा है सारे में। मैं अभी आई, सुबह से काम था, एक दिन चले जाओ तो काम बहुत हो जाता है घर में, फिर लाइट का चक्कर। ओह वाह वाह वाह, क्या फ्लो है माँ का, बहुत बह रही है, ऐसे ही बहनी चाहिए माँ। आनंद आ जाता है माँ को जब अपने स्वरूप में बहते हुए देखते ना। देखा, मैंने बोला था ना, यहाँ तो कल थोड़े टाइम के लिए हुई, बहुत ज़बरदस्त बारिश हुई थी, उससे ज़्यादा गर्जना हुई थी, हैं। एक बार तो मेरे को भी अजीब सा लगा था, मतलब थोड़ा घबराहट सी हुई कि ये क्या हो रहा है। मतलब कभी कभी होती है ना कि बहुत तेज़ होती है, और उसके बाद फिर पता ही नहीं चला है, गर्जना हो के बारिश कम हुई है। लेकिन अभी पीछे बारिश बहुत तगड़ी हो रही है, देख लो आप। ऊपर देखो बादल, नीलकंठ बादल कितने अच्छे लगते हैं ना। ये देखो उधर, ये KR की विलेज पे, पहले मैं उसको ना वो समझती थी, क्या बोलते हैं इसको, अरे यार, नरेंद्र नगर, KR की विलेज है वो उधर सामने, उसके ऊपर नरेंद्र वो हो सकता है, कुंजापुरी सबसे हाइट पे है ना। बाप रे, ज़बरदस्त फ्लो है तुम वहाँ का, हाँ है ना, कितना अच्छा लग रहा है। इस फ्लो के लिए पूरे दिन तरसते थे, पूरे उसमें साल में, दिन कह रही हूँ, साल में तरसते थे हम लोग। हाँ, क्या गरजती बरसती चल रही है ना। इधर तो घाव कम है, नहीं तो ऊपर तक आएगा ना, तब आएगा। फिर मेरे पास भी है, समझे।
ये देखो, ओहो, वहाँ से घाट नीचे है ना, तो वहाँ डूब जाते हैं। अभी देखना ऋषिकेश में ना शोर मच जाएगा आके, घाट डूब गए। देखो ये तो पहले ही टूटे हुए थे, ये पिछली बार के ही टूटे हुए थे, अभी और टूट जाएंगे यहाँ से पूरा। और ना ये धंसने का भी डर रहता है, तो थोड़ा दूर चलें प्लीज़, एकदम से नीचे, क्योंकि नीचे ना माँ गंगा का पता नहीं है फ्लो कहाँ तक जा रहा है, नीचे नीचे ही है। इस टाइम बहुत सेफ्टी रखनी पड़ती है। ये देखो, ओहो, यहाँ से घाट नीचे है ना, तो यहाँ से माँ गंगा घाटों को डुबो दिया इधर से। वहाँ का भी इस बार तो ना इस तरफ भी अच्छा फ्लो आएगा, क्योंकि पत्थर कम थे ना इधर, पत्थरों के बीच में से ऊंचा वैसा फ्लो आता है। वहाँ जो फ्लो आता है ना वो एकदम से ऐसे समुद्र के लिए, वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ओहो, आनंद आता है जब माँ अपनी पुरानी स्थिति में आ जा, ये मतलब अपने स्वरूप में चलती है ना। मठ मेला तो ये कि ये सारी नदियाँ जो हैं, झरने जो हैं इस टाइम एक्टिव हो जाते हैं, और इसीलिए उनकी मिट्टी आती है, और लैंडस्लाइड होते हैं, वो सब मिट्टी गंगा जी में आके गंगा जी को मटमैला करती हैं। अब इसको क्रॉस नहीं कर सकते हम, ऊपर से जाना पड़ेगा। आधी तरफ से ना हवा गर्म आ रही है, एक तरफ से हवा ठंडी आ रही है। पहले गंगा जी पे इतने बादल बनते हुए देखते थे, आज यहीं पे राम राम करती हूँ। राम राम जी, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और देखो, ओहो, जिस दिन का इंतज़ार था कितने टाइम से, पूरे एक साल भर रहता है ना, वो अब गंगा जी के अपने दिन आ गए हैं। उधर से भी पानी ना बहुत आ रहा है, खारा स्रोत से। लोग ना पेड़ों के नीचे छुप के ना गांजा फूकते हैं, वो स्मेल ऐसा लगता है कि वो स्मेल हमारे अंदर भी आ रही है, वो समा रही है, आदत पड़ गई है उसकी भी, अजीब सी नशा होता है। ये देखो ऊपर देखो, वाह, ओहो बाप रे बाप, ये तो पूरा डराने वाला सीन है एकदम। ये देखो पूरा घाट एकदम, ये घाट जा भी सकता है, मैं कई बार 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 कहती हूँ ना। देखो इसके नीचे भी गंगा जी हो सकती हैं। माँ धीरे धीरे अपने विकराल स्वरूप में आ रही हैं। और राफ्टिंग बंद हुए 2 दिन हो चुके हैं, देखिए पूरी राफ्टिंग बंद हो चुकी है। ये तो फंस गया, कौन फंसा? इसके दिमाग नहीं है, दारू पी के पड़ा होगा, हमेशा दारूबाजी फंसते हैं। ये कहाँ से फंसा है ये आके? हे भगवान, ये ऊपर ऊपर आया है ना, देखो एक चप्पल बह गई। अरे इधर आ जाओ, इधर सेफ हो जाओगे, इधर पाइप में। अरे दूसरे भी उठाओ भैया, उठाओ उठाओ उठाओ, ये देखो उठाओ, उठा लिया उठा लिया उठा लिया, बचा लिया। अब इसके 2-3 थप्पड़ मार दो। इसने पी रखी है, मैंने बोला था ना पीने वाले ही ज़्यादा करते हैं ऐसे उल्टे पुल्टे काम। देख लिया, एक चप्पल घुमा दिए, चप्पल का हार जाना पड़ा, डर गया। बहाव इधर जल कम है लेकिन बहाव बहुत है। अगर इधर से ज़्यादा आता ना पानी तो उसको फिर संभालना मुश्किल हो जाता। पुलिस वाले भी घूम रहे हैं। ये ना ऐसे ऐसे करके ऊपर गया शॉर्टकट से। अभी ये मिट्टी वाला जल ज़्यादा नहीं घूम रहा है पानी, गंगा जल ने इधर ही फेंका हुआ, और फेंक और आ रहा है जल। ये जितनी स्पीड में वहाँ से छोड़ा जाएगा टिहरी डैम से, उतनी स्पीड में बैराज से, वो उस दिन गए थे ना सायरन बज रहा था, तो वहाँ से छोड़ा जाएगा और यहाँ से भी निकाला जाएगा। यहाँ तक की तो कैपेसिटी है, यहाँ तक आने से वो उधर जो है ना वो शीशम झाड़ी, वहाँ सारा डूब जाता है वो लोगों, क्योंकि हमारी कई बार मेड़ आती थी ना, उनके घरों तक में पानी आ जाता था, वो बहुत नीचे है एकदम। अभी भी देखो कितने लोग आए हुए हैं। एक्चुअली वो हेमकुंड साहब की यात्रा चल रही है ना उधर से, और ये सारी यात्राएं चल रही हैं। बहुत सारे लोगों को ना बारिश में यात्राएं करना अच्छा लगता है। कुछ यात्राएं हैं, जैसे ये वाली यात्रा है ना फूलों की घाटी, वो तो बारिश में ही होती है, वो बारिश में ही देखने के लायक है। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए कई बार जान की जोखिम भी उठानी पड़ती है, क्योंकि लैंडस्लाइड का कुछ पता नहीं होता है। थोड़े टाइम बाद ना जब ये
भर जाएगा ना तब यहाँ से सब हट जाएगा। यहाँ तो लगाने की परमिशन है नहीं, ये सब यहाँ से हट जाएगा तब ये खाली हो जाएगा। ये देखो शिव जी की मूर्ति, उसको ना मतलब वो तो नीचे ही है पर वहाँ तक टच हो गया है ब्रिज तक। घूमने का मौसम तो यही होता है, लेकिन क्या करें, उतना यहाँ ना लैंडस्लाइड हर जगह बहुत होती है, बहुत ज़्यादा। देखो फिर दोबारा अनाउंसमेंट हुई है। इतना फ्लो है माँ गंगा का कि वो अनाउंसमेंट कम लग रही है, इसीलिए बैराज पे ज़्यादा जल छोड़ा जाता है। वहाँ पे वो एकदम भर के चलता है ना बैराज, तो वहाँ पे आवाज़ नहीं आएगी, इसीलिए वहाँ सायरन बजते हैं। वो सायरन की आवाज़ का पता है। यहाँ बोलते हैं कि आप घाटों से दूर हट जाओ, जल बढ़ रहा है, जल लगातार बढ़ रहा है और लगातार छोड़ा जा रहा है। इस तरफ क्या होगा कि हरिद्वार में जो घाट है वो डूब जाएंगे, घाटों तक में जो भी घाट है वो डूब जाएंगे। पीछे हुए तो तब कबूतर बहुत आ रहे हैं, तो यहाँ भी हम डूबने लगे हैं धीरे 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 धीरे। मम्मी का फ़ोन आ गया था, मम्मी कह रही है ऋषि दिल्ली में बहुत गर्मी हो रही है, बहुत गर्मी हो रही है और हालत ख़राब हो रही है, बारिश भी नहीं हो रही, बारिश का मौसम हो रहा है और बारिश नहीं हो रही है। मैंने बोला, मैंने कहा यहाँ भी अंदर आज तो खैर नहीं है इतनी गर्मी। मेरे को खैर वैसे भी मेरे को ज़्यादा मतलब मैं अभी मंदिर भी गई थी, जैसे कहीं भी मेरे को थोड़ा सहन करने की ना वो बढ़ रही है गर्मी को। मुझे लगता है थोड़ा सा आदत डालनी चाहिए, पहले भी मैं सहन करे, क्योंकि मुझे ना सब लोग ना जितने भी दिया शिवांगी जो भी हैं उसके घर में सब लोग बिल्कुल एसी के आगे सुलाते थे, तो उस डर से मुझे सोने की आदत हो गई। कल भी दिया ने मुझे एसी के आगे सुलाया और इतनी सर्दी लगती है ना, फिर मुझे ठंड वो लग जाती है और थोड़ा सा सहने की क्षमता होनी चाहिए। और दिया तो बिल्कुल ही नहीं सहती है। मम्मी गर्मी है, ऐसे इतनी अच्छी हवा चल रही है ना, मैं मतलब आपको वीडियो दिखा सकती हूँ, उस हवा को मैं फील नहीं करा सकती कि इतनी ठंडी एसी जैसी हवा चल रही है। आपको समझ आ, मतलब क्या करें, अब इसमें ना कोई फील कराने का ऑप्शन नहीं है, नहीं तो मैं फील करा पाती आपको कितना ठंडा लग रहा है। मतलब सर्दियों में तो लग जाता है कपड़े पहन के, लेकिन इसमें जो आनंद आता है ना, ओहो ठंडी हवा है एकदम चिल्ड बिल्कुल। उसमें भी सर्दी लगती है, गर्मी लगती है घर में जाके। ये देखो यहाँ गंगा जी गहरी है ना, देखो और पूरा का पूरा उधर भी दिखाते, देखो जहाँ से हम रेती पे जाते थे ना, वो बीच बनाया हुआ था और वो सब डूब गया है। डूबेगा इस टाइम, तो डूबने का टाइम ही है। इस टाइम तो माँ अपने फुल फ्लो में नहीं चलेंगी तो कब चलेंगी। मुझे ना चाय की इतनी लग रही है, घर में अदरक ख़त्म हो गई है, दूध लेने गई है दिया, जब आएगी जब मेरे लिए अदरक वो लाएगी। अब 4 बजे मुझे चाय पीने की आदत है, देखा तो अदरक ख़त्म। अजीब सा लगता है ना, जैसे खाली खालीपन। ये देखो, ये देखो, ये पूरा रेत वाला घाट था ना, सब डूब गया। ये सब यहाँ तक देखो, ये पूरा घाट, वहाँ पे मैं जाके बैठती थी सब डूब गया। इस टाइम जो बोट चलती हैं वो भी बंद, और राफ्टिंग तो बंद हो जाती है क्योंकि मिट्टी आती है इसके अंदर, और बोट भी वो भी बंद हो जाती है क्योंकि बहुत ज़्यादा जल बढ़ जाता है, तो इसमें खतरा बढ़ जाता है। ओहो हो, देखो पक्षी कितने खुश हैं इसमें, आय हाय कितनी अच्छी लग रही है ना छोटी छोटी चिड़िया, अरे वाह। फिलहाल राफ्टिंग और बोटिंग जो है आपको जानकी झूला और ये राम झूला क्रॉस करके जाना पड़ेगा, बोट भी बंद हो चुकी है। देखो प्रकृति इस टाइम पीक उस पे होती है अपने, हैं प्रकृति माँ का पीक, मतलब आप अगर लैंडस्लाइड को वो भी एक उन्हीं का हिस्सा है कि, और इस टाइम ना कितने खुश लग रहे हैं पक्षी, देखो है ना, जैसे उनकी हो रही हो, मौसम ठंडा है, गंगा जी भी फुल उसमें बह रही हैं और बूंदें भी आनी शुरू हो गई हैं,
वाह, आहा हा हा, ये किसी चीज़ की आर्ट तो नहीं है, यही खुश हो रही है, पता नहीं है। एक्चुअली यही लोग जानते हैं कि प्रकृति से रिलेटेड हम लोग प्रकृति से दूर हट गए हैं, प्लास्टिक के पास चले गए हैं, है ना, ज़्यादा प्लास्टिक और कंक्रीट। बारिश आ गई है और ये पशु पक्षी चिड़िया ये सब प्रकृति से जुड़े हुए हैं, तो इनको प्रकृति माँ की जो लैंग्वेज कह लीजिए, भाषा कह लीजिए, वो समझ आती है, आने वाली कुछ भी उसकी आहट समझ आती है कि बारिश आने वाली है, इसीलिए ये डांस कर रही हैं, या फिर कुछ वैसे ही आनंदित हो रही हैं, या फिर आरती चली है तो ही आनंदित हो रही हैं, कुछ तो है। इस टाइम ना माँ का फ्लो इतना है तो उनको अपने माइक की आवाज़ बढ़ानी पड़ गई है नहीं तो माँ की आवाज़ ने सबकी आवाज़ें दबा दी है, तो माइक का थोड़ा सा वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ा दिया है, पर ये ठीक है, इधर के भी इस टाइम सुन लेंगे। हाँ, शाम को बंद हो जाए। मेरे को ना अच्छा लगता है कि अगर कोई भी लाइट ना जली हो, ना इधर की लाइट ना उधर की लाइट, और रात को बैठे ना अंधेरे में चुपचाप माँ के सामने बैठे। रोड पे जितना जाम है वो आपने कल देख लिया, यहाँ पे जितना रश हो रहा है, क्योंकि अभी फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन बहुत रश रहता है, तो आज सैटरडे है और तो आज तो रश बनता ही है, क्योंकि 3 दिन लोग घूमने आते हैं, ज़्यादातर नीलकंठ जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा नीलकंठ चले जाते हैं, पर नीलकंठ का रास्ता भी थोड़ा डेंजर वाला है बारिश में जाने के लिए। देखो, मैं सलाह दे सकती हूँ, मैं एक, क्योंकि मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं, आगे मानना तो उनकी अपनी 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 इच्छा है, ठीक है ना, हम भी कई बार नहीं मानते, हम भी लोगों से सलाह ले लेते हैं, पर हाँ ये भी ध्यान रखते हैं कि डेट, जैसे हम कहीं ट्रैक पे जाते थे तो डेट बारिश के अकॉर्डिंग आगे पीछे हो जाती थी हमारी। बारिश में ना कल ना इतने भुट्टे मिल रहे थे, और बारिश में इतने भुट्टे मिल रहे थे, मैंने लिए नहीं। कटहल भी वहाँ अच्छा था, हमारे को सुनील कटहल दे के गया, वो ज़्यादा पक गया था, ज़रूरत से ज़्यादा। एक तो याद रखा बेचारों ने तोड़ के लाए, पर वो ज़रूरत से ज़्यादा पक गया। ये ना खारा स्रोत का नरेंद्र नगर ऊपर की साइड से आता है, तो इसका मतलब उधर भी कम बारिश हो रही है, नहीं तो ये भी भर के चलती है नदियाँ, बरसाती नदियाँ हों तो ये भी भर जाए जल। यहाँ माँ की आवाज़ ना अलग है, देखो कट है ना, कट पे से अलग जल हो जाता है, अच्छा लगता है, हर जगह से अलग अलग स्वरूप ले लेती हैं। तो बच्चा मोबाइल तो ले रहा हाथ में, लेकिन शांत होकर माँ को देख रहा है, सुन रहा है भैया, आँख बंद कर। ऐसे हवा चल रही है, लेकिन हवा पसीने भी बहुत आ रहे हैं। हाँ, वो गंगा जी के नीचे ना वहाँ शायद जल आ रहा है, तो जल के फ्लो से हवा लग रही है वहाँ पे, यहाँ तो पत्ते नहीं हिल रहे हैं नीचे हवा लग रही है, वो जल छोड़ते हैं ना तो फ्लो हवा आती है साथ में वैली में। देखते हैं कैमरा कब मिलेगा, एक दिन कैमरा लेने फिर से देहरादून जाना पड़ेगा। आपने देख लिया माँ गंगा का कैसा स्तर बढ़ा हुआ है एकदम से पूरा, और अभी अगर यहाँ बारिश अच्छी हुई तो और ज़्यादा मतलब वो हो जाएगी बारिश, गंगा जी का स्तर ऊपर चला जाएगा, और जाना भी चाहिए, ये टाइम है भाई। तो आज ये वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं। हर हर गंगे, हर हर महादेव, अपना ध्यान जरूर रखें।